जय हिंद। तो आज का पेपर जो है रेडियो का संपन्न हुआ, यानी कि 20 अप्रैल का पेपर आज संपन्न हो गया है और जीएस का प्रश्न आ चुका है। तो देखने का प्रयास करेंगे कि इसका आंसर क्या क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन जो ऐसे होते हैं जो कमीशन उसको गलत मान लेती है। फिलहाल कमीशन क्या देती है उससे तो बाद में पता चलेगा, लेकिन एग्जैक्ट क्या हो सकता है उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले कह रहा है पृथ्वी के बाहरी जीवों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पृथ्वी के बाहरी जीवों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, या जीनो बायोलॉजी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई जीनो बायोलॉजी, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है, जीनो बायोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है। नए नमित एगारियोडोप्टर्स यानी कि जीवाश्म कहाँ मिलता है? नए नमित एगारियोडोमटोसॉरस हेल्स बायोपेत्रा का जीवाश्म कहाँ मिला है? जाहिर सी बात है कि तो भारत में मिलेगा नहीं, मिस्र को था, है कि नहीं, लेकिन मिस्र भी नहीं होगा। इसका क्या होगा? दक्षिणी सूडान। सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए कह रहा है कि इट शुड हैव बीन यू, इट शुड शुड हैव बीन यू पुस्तक किसने लिखा? रोमिला थापर, किरण डेनिसन, अरुंधति राय या इंडिया मोरे? तो क्या होगा? इसका हो जाएगा रोमिला थापर नहीं हो, एंड्रिया मारे दोस्तों। क्या होगा? एंड्रिया मारे। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी होना चाहिए। चलिए, कह रहा है कि मुद्राओं के बारे में बोल रहा है, कौन सा विकल्प सही है मुद्रा के बारे में? तो देखिए, मुद्रा के बारे में मेरे ख्याल से लग रहा है कि कुवैती दिनार मजबूत मुद्रा, बिल्कुल सही है। ब्रिटेन में यूरो प्रयुक्त होता है, बिल्कुल ये भी सही है। जीपीबी जिब्राल्टर पाउंड का एक कोड है, नहीं ये तो नहीं हो सकता है दोस्तों, कोड नहीं है उसका। स्विस फ्रैंक का कोड CHF है, हाँ बिल्कुल ये सही है, यानी कि 1, 2 और 4। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 1, 2, 4 दिन जिन्होंने भी लगाया है उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। करें 2025 में जो फिजियोलॉजी मेडिसिन नोबेल पुरस्कार विजेता सिमोन साकुगुची किस देश से संबंधित है? भाई ऐसा नाम रहेगा तो कोई भी एलिमिनेशन से छाड़ सकते थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जापान। सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए एयर इंडिया के बारे में आया जो है, जो घटना हुआ था कि एयर इंडिया 171 के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है कि नहीं? कह रहा है कि यह 12 जून 2025 को अहमदाबाद में क्रैश हुआ था, बिल्कुल इसमें नो डाउट है। और यह हीथ्रो हवाई अड्डा लंदन में उतरना था, बिल्कुल सही है। इसमें 260 यात्री को मृत्यु हुई थी, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। या बोइंग 7878 का ड्रीम लाइनर था, बिल्कुल सही है। यानी कि 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 पहला ऑप्शन सही है इसका। 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए खो विश्व कप के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? खो खो के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो यह मुंबई में आयोजित हुआ था, बिल्कुल सही है। या फरवरी 2025 में आयोजित हुआ, बिल्कुल सही है। विजेता इसमें भारत था और उप विजेता नेपाल था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, कोई गलत नहीं है, यानी कि उपयुक्त में से सारे आंसर सही है। चलिए 24 के ICC अवार्ड विजेताओं के क्रम में कौन सा विकल्प सही नहीं है? वर्ष का ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेटर जो होगा अजमितुल्ला ओमराई, बिल्कुल गलत है। इसमें मिला था विराट कोहली जी को, शायद विराट कोहली। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन सही है। रिचर्ड डेली बर्थ था जो कि वर्ष का ICC एम्पायर थे। T20 बुमराह हो गए और महिला में स्मृति मंधाना। ठीक है, चलिए 24 का था जिसमें पहला गलत हो गया। एक और आया है, उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं दोस्तों ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। 100 रुपये का सिक्का RSS के 100 वर्ष पूरे होने पर जारी किया गया, बिल्कुल सही है। भारतीय मुद्रा पर भारत माता प्रथम बार दर्शाई गई थी, ये थोड़ा सा डाउट है दोस्तों मेरे ख्याल से, क्योंकि ए सही है लेकिन आर गलत है। मिशन इस चीज को क्या मानती है, लेकिन मेरे ख्याल से क्या है, रीजन क्या है कि 100 रुपये का सिक्का तो RSS के 100 वर्ष पूरे पर जारी किया गया था, ठीक है, लेकिन भारतीय मुद्रा पर भारत माता प्रथम बार दर्शाई गई थी,
ये थोड़ा सा गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। दुबई में भारत को एशिया कप ट्रॉफी मोहसिन नकवी हैसियत भूमिका दी जानी थी। नकवी जो पाकिस्तान का देखने गए थे कि भारत ने जब एशिया कप जीता था तो ट्रॉफी वो क्या लेकर भाग गया था। तो पाकिस्तान गृह मंत्री है तो सारे पदों पर है तो सारे पदों पर, लेकिन कमीशन इस चीज को क्या देती है, लेकिन मेरे ख्याल से तो उनकी अहमियत जो थी वो एशिया क्रिकेट की परिषद के अध्यक्ष हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय सरकार का वित्तीय वर्ष क्या होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय सरकार का वित्तीय वर्ष क्या होता है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर, या 31 अक्टूबर से 30 सितंबर, या 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो क्या होगा, 1 अक्टूबर से 30 सितंबर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए स्टेटमेंट वाला नहीं है दोस्तों, मिलान करने वाला है, तो इसको आराम से देखेंगे। चोला टाइगर्स, तो जब चोला टाइगर्स तो अश्विनी सांघी हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद द इल्यूमिनेटेड को हो जाएंगे दोस्तों अनिति दत्त घोष। कंफर्म नहीं है इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं, एग्जैक्ट हमको याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए क्राइस्पर एक तकनीक है, क्राइस्पर एक तकनीक है, कैसा, तो एक जीन एडिटिंग है, क्या करता है, जीन को एडिट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिस्पर एक तकनीक है, क्या, एक जीन एडिटिंग है, ठीक है। चलिए रसायन शास्त्र में 2025 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला वैज्ञानिक किन किन देशों में मतलब थे या है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। नहीं दोस्तों वो नहीं होगा, क्या होगा, जर्मनी हो जाएंगे, अमेरिका और ब्रिटेन। ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए साइंस आ गया, कह रहा है कि वस्तु की वेग का समान रूप से बढ़ती है, बिल्कुल सही है। वस्तु का त्वरण उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो दोनों सही है। देखिए कृष्ण पिंड से विकिरण परिवर्तित नहीं होता है, और कृष्ण पिंड उच्च तापमान पर अधिक ऊर्जा विकिरित करता है। तो विकिरित करता है दोस्तों, इसमें दोनों सही है, क्या है, दोनों सही है। यानी कि विकिरण परिवर्तित भी नहीं होता है और कृष्ण पिंड उच्च तापमान पर अधिक ऊर्जा विकिरण भी करता है, ठीक है। चलिए देखिए मिलान करने वाला है दोस्तों कि कौन पहले हुआ आविष्कार और कौन बाद में हुआ था, ठीक है। तो पहले जो होगा दोस्तों प्रकाश तरंग की सिद्धांत होगा, ह्यूजेस, यानी कि पहला। उसके बाद कण सिद्धांत न्यूटन, दूसरा व्यक्तीकरण, तीसरा, और उसके बाद में विद्युत प्रभाव यानी कि आइंस्टीन। तो 1 2 3 4 कहाँ, 1 2 3 4, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए डी ब्रोगली परिकल्पना मिलान करने के लिए दिया, साइंस बहुत तगड़ा था मेरे भाई। डी ब्रोगली परिकल्पना, तो क्या हो जाएगा, पदार्थ तरंग, यानी कि 1 का 3, और उसका कॉम्पटन प्रभाव तो फोटो प्रकीर्णन, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा जीमेक, तो जीमेक हो जाएगा वर्ण रेखाओं का विभाजन और युग्म उत्पादन, यानी कि ए, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कौन सी गैस आसानी से द्रवीकृत हो जाती है, कौन सा ऐसा गैस है जो आसानी से द्रवीकृत हो जाती है, क्या होगा, NH3। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, NH3। 2025 में भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा किस मिशन के माध्यम से किया। तो एक्जिम 4 करंट अफेयर का है, कई बार आप लोगों ने पढ़े होंगे। एक्जिम 4 कुंडली गैल्वेनोमेट्रिक एमीटर में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो हम लोग समांतर में उच्च प्रतिरोध को जोड़ते हैं, ऑप्शन बी, समांतर में उच्च प्रतिरोध को जोड़ते हैं, ठीक है। चलिए एक सिद्धांत किस पर्यवेक्षण को समझाया है। तो ये जो समझाने का कार्य किया है तारों का नहीं होगा, और ब्रह्मांड में कोई पृष्ठभूमि का विकिरण भी नहीं है, ग्रहों की गति नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, प्रथम पीढ़ी और उपग्रह बोला गया दोस्तों, ठीक है। तो प्रथम पीढ़ी में जो हुआ था एसएलवी था, क्या था? एसएलवी, ठीक है। उसके बाद द्वितीय पीढ़ी में एएसएलवी था, और तृतीय में था दोस्तों पीएसएलवी, और चतुर्थ में था जीएसएलवी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। उसका के आत्महत्या थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम, पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, खैर इसमें डिफाइन नहीं कर रहे हैं, थ्योरी क्लास तो ले नहीं रहे हैं कि आप लोग को डिटेल में बताएंगे। फिलहाल जो क्वेश्चन है उसको आंसर करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, भट्टी से प्राप्त लोहे को क्या कहा जाता है? ब्लास्ट फाइलेस भट्टी से प्राप्त लोहे को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों वो हो जाएगा रॉट आयरन, स्टील आयरन, पिग आयरन नहीं, क्रॉस्ड आयरन हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्रॉस्ड आयरन, ठीक है। चलिए, कौन सा एंजाइम जो है प्रोकैरियोटिक डीएनए में प्राकृतिक दौरान आरएनए प्राइमर को हटाने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? तो कौन होता है? डीएनए पॉलीमरेज 1, ऑप्शन ए। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा ज्ञात जीव माना जाता है? सबसे ज्ञात जो माना गया दोस्तों, बरगद तो होगा नहीं, सिकोया ब्रिज होगा नहीं, जजोया ब्रिज होगा नहीं, नहीं नहीं, सॉर्सेज होगा दोस्तों, सॉर्सेज ब्रिज होगा, ऑप्शन ए। बीज फल वाली जो बहुत तेजी से बेग से बीज को छोड़ती है और उन्हें लंबी दूरी तक भेजती है, किससे देखा जा सकता है? किससे देखा जाता है? इप्टोनियन से। किससे? इम्पोर्टोनियंस, ऑप्शन बी। ये पौधे भात में अपने गेसिक ब्रिटिश शासन से जुड़ा हुआ, ठीक है, और धरती पर कुछ विद्रोह से भी जुड़े हुए हैं, और किसी महान स्वतंत्रता सेनानी से भी जुड़ा हुआ है। तो वो जगह सर इंडिगो फेरा टिक्टोरियल, हाँ इंडिगो फेरा टिक्टोरियल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, इंडिगो फेरा टिक्टोरियल। ये आप लोगों को बाद में बताएंगे हिस्ट्री वाला क्लास में कि कहाँ से इसका रिलेशन है। सोचिए कि इतिहास बना करके साइंस में इसको पेस्ट किया है। चलिए, अरे इस व्यक्ति को किस क्षेत्र में उनके महान योगदान के लिए वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? महेश्वरी, विलियम रॉक्सबर्ग। विलियम रॉक्सबर्ग दोस्तों, क्या होगा? विलियम रॉक्सबर्ग, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए, तो पोषक माध्यम प्रदान करके कोशिका से संपूर्ण जीव के निर्माण की घटना को क्या कहते हैं? तो कहते हैं इसको टोटीपोड नहीं, ऑस्पोपरेशन पोलिसोप्लोसन में उपयुक्त पोषण दोस्तों कोशिका के संपूर्ण निर्माण की घटना को क्या कहते हैं? थोड़ा सा कंफ्यूज है दोस्तों, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। इसको हम रहने देते हैं क्योंकि गलत बताने से कोई फायदा है नहीं। अति संवेदनशीलता मुख्य रूप से किसके द्वारा जाना जाता है? तो IgE, वो शायद WBC में चेक करते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा कथन जो है जेनेटिक रोग का सही वर्णन करता है? या केवल दूषित भोजन के माध्यम से फैलता है? ऐसा तो कहीं नहीं है। क्या कशेरुकी और मनुष्य के बीच साझा करता है? बिल्कुल नहीं। या केवल वन्य जीव प्रजातियों तक ही सीमित रहता है? और या पादप रोग जन्म के कारण होता है? दोस्तों यह जो है कशेरुकी और मनुष्य के बीच का साझा रोग करता है, ऑप्शन बी। तो करा दिए थे दोस्तों। कौन सा मेंडल के वंशागणित का नियम नहीं फॉलो करता है? ठीक है, तो प्रभुत्व का नियम है, स्वतंत्रता अपघटन का नियम है, पृथक्करण का नियम है, लेकिन युग्मजनन का नियम नहीं है। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। वाटसन क्रिक जो है डीएनए के खोज करता है मॉडल के, और दो तंतु इस प्रकार चलाते हैं, समांतर, वृत्ताकार, प्रति समांतर। लंबवत नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन डी लंबवत नहीं है। चलिए, कह रहा है कि ड्रोसोफिला को आनुवांशिक मॉडल जीव के रूप में किसने लोकप्रिय बनाया? तो थॉमस हट मॉर्गन। क्या? थॉमस हट मॉर्गन, यानी कि ऑप्शन बी।
वह लक्षण जो किसी जीव के जीवित रहने की संभावना को बढ़ाता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है अनुकूलन कहलाता है, उत्परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों, अनुकूलन। ऑप्शन सी। कर्क रेखा का विचार करते हुए कौन सा लौह इस्पात संयंत्र भिन्न है? मतलब कर्क रेखा का विचार करिए, उसके बाद कह रहा है कि कौन सा लौह इस्पात जो है इसमें से डिफरेंट है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से इसमें लग रहा है बोकारो, तो लग रहा है भिलाई है, जमशेदपुर है, राउरकेला तो उड़ीसा साइड में हो जाएगा। विचार करते हुए मेरे ख्याल से इसका दोस्तों राउरकेला होगा। कमीशन इस चीज को क्या देती है, लेकिन मेरे ख्याल से दोस्तों ये राउरकेला होगा। ठीक है, चलिए। मानसून वन, मानसून जो है वन सर्वोत्तम कृष्ण कहा जाता है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे भारत में प्राकृतिक आवरण को बनाते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, तो ये सही है किंतु आर गलत है। सॉरी, ए सही है दोस्तों, आर गलत है, तो मिटा दीजिए, ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, तब आप लोगों को पता चलेगा। क्लियर हो गया? करा विशिष्ट शुकर कटक, तो दोस्तों ये जो होगा हिमाद्री में होगा, क्या होगा? हिमाद्री में। और समतल की सतह की होगा लघु हिमालय, और संरचनात्मक होगा हिमाद्री और हिमालय के मध्य। चौड़ी अभिज्ञाति घाटियां हो जाएगा क्या? हिमाचल और शिवालिक के मध्य, यानी कि 1 2 3 4, ऑप्शन सी। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ठीक है, तो सतपुड़ा पश्चिम की ओर पूर्व का फैली है, बिल्कुल सही है। भारत के मध्य भाग में सतपुड़ा को महादेव श्रेणी के जानते हैं, बिल्कुल सही है। सतपुड़ा प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा है, ये भी सही है। सतपुड़ा श्रेणी बिंदु श्रेणी से लंबी है, बिल्कुल नहीं। तो ये क्या होगा? ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 राइट होगा। रेगिस्तान के बारे में मरुस्थलीय क्या है? या नदियों द्वारा विकसित उर्वरक भूमि है, या पालूक स्तूप दून है, या निम्न वर्षा वन गतिशील रेत का क्षेत्र है? तो थार के बारे में दोस्तों ये जो होगा निम्न वर्षा गतिशील रेत का क्षेत्र है, यानी कि ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। मिलान करने वाला दोस्तों नदी के बारे में तो आप सब जानते हैं कि महानंदा जो है, सॉरी इसको बड़ा कर देते हैं, महानंदा तो हो जाएगा दोस्तों इसका बागमती, तो आपका बागमती तो दोस्तों नम्फा नेपाल से है। ठीक है, महानंदा तो हो जाएगा दोस्तों सिक्किम। ठीक है, उसके बाद बागमती शिवपुरी श्रेणी कमला हो जाएगा आपका महाभारत श्रेणी आपका नेपाल, और घाघरा नम्फा नेपाल। इसका दोस्तों सही है दोस्तों, इसका सही होना चाहिए क्योंकि महानंदा का दिया हुआ है आपका सिक्किम से, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। बिहार के कितने जिलों का मुख्यालय नाम उनके जिलों के साथ साझा करता है? 29 गो होगा दोस्तों, कितना? 29 गो। कितने ऐसे जिले हैं जो उनके नाम के साथ जाना जाता है? तो क्या होगा? 29 गो, 29। चलिए, झारखंड के अलग होने के बाद बिहार की स्थिति क्या है? तो बिहार की स्थिति देशांतरीय विस्तार वही रहा, हाँ इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार 2 डिग्री 30 सेकंड के बराबर घटा है, एक तो डाउट है। इसमें अविभाजित बिहार का 54 क्षेत्रफल सम्मिलित है। तो काराकाल कितने सही है? तो केवल एक सही है, एक देशांतरीय विस्तार वही रहा। कौन सा दून घाटी जो है पश्चिम में है? तो दून घाटी दोस्तों पश्चिम में, इसका पिजौरी दून होगा, क्या होगा? पिजौरी दून, यानी कि ऑप्शन 3 क्या होगा? ऑप्शन 3। चलिए, वेद में तरस्त्राय गोपा कहा गया किसको? वरुण को। ऋग्वेद में त्रस्त गोपा किसको कहा गया? वरुण को। चलिए, सिकंदर ने राजा पुरुराज को कौन सा क्षेत्र प्रदान किया था? सिंध और झेलम का।
कौन सा विद्वान कनिष्क से संबंधित था? विद्वान जो था दोस्तों अश्वघोष। क्या होगा? अश्वघोष। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, यानी कि कौन सा विद्वान जो है राजा कनिष्क से संबंधित थे? तो अश्वघोष। चलिए, विजय पर अलाउद्दीन खिलजी को कारा के अलावा अवध की गवर्नरशिप प्रदान की गई। तो देवगिरी। शासक बनने से पहले मोहम्मद बिन तुगलक किस सुल्तान के अधीन काम कर चुका था? बलबन, कैकूबाद, अलाउद्दीन खिलजी या खुराव? तो ऑप्शन डी क्या होगा? खुराव। डी ऑप्शन राइट आंसर है। हल्दी घाटी की युद्ध मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हम जानते हैं कि मानसिंह थे और दूसरा थे अरशद खां। तो यानी कि मानसिंह और अरशद खां, यानी कि 1-4 कहा गया। 1-4 इसमें डी में। चलिए, शेर शाह के शासनकाल में शब्दावली राय किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सेना, न्याय, सेना, भू राजस्व। तो दोस्तों शेर शाह के शासनकाल में दोस्तों ये हो जाएगा सुमलित नहीं है। ठीक है, बनारस संस्कृति कॉलेज 1791 सही है। कलकत्ता मदरसा 1781। कलकत्ता हिंदू कॉलेज फोर्ट विलियम 1800 सही है। ये दोस्तों गलत हो जाएगा। ये भी सही है, लेकिन कलकत्ता जो होगा या 1798 नहीं होगा दोस्तों, इसमें डाउट है। यानी कि ऑप्शन थर्ड आपका गलत है। बाकी सब सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। किसे एशिया ईरान शाह के दरबार में ब्रिटिश दूत के रूप में लॉर्ड ब्लेजली के काल में भारत से भेजा गया था? तो जॉन मैकॉलम थे और दूसरा थे मेहदी अली खान। तो 1 और 2। अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन 1901 में किया गया। ठीक है, तो सर कॉलिन स्कॉट और मॉन्टक्रिफ, यानी कि ऑप्शन थर्ड। बिहार में स्थित बराबर की गुफाएं किस संप्रदाय को शोक दान किया था? अजीबकों को, अजीबक संप्रदाय। अवंती को मगध साम्राज्य में विजय के पश्चात सम्मिलित कर लिया गया था। दोस्तों ये हो जाएगा, किसने अवंती को मगध साम्राज्य विजय प्राप्त के पास सम्मिलित कर लिया था? बिंबिसार नहीं होना चाहिए मेरे दोस्तों, शिशुनाग होगा। कौन? शिशुनाग। तो 83 में आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अध्यक्ष कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी या WC बनर्जी, आनंद मोहन बोस या MC रानी, MC रनाडे। आ जाएगा नहीं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी होगा दोस्तों। क्या होगा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी। चलिए, 1908 में जो मुजफ्फरपुर में हत्या किया गया था, मतलब किस पर किया गया था? तो आपका हो जाएगा किंग्सफोर्ड, मिस्टर किंगफोर्ड। एक ही क्वेश्चन है दोस्तों, 2 बार आ गया। किसने कहा था कि मेंढक की तरह तरतराने से अच्छा है समान में, मतलब समान वर्षा में एक बार टटराने से हमें परिश्रम से कोई सफलता नहीं मिलेगी? अच्छा, तिलक जी। ऑप्शन डी। सराय को मिशन ओमियस तथा कमीशन के रूप में जाना जाता है। कर्जन। 1916 लखनऊ पैक्ट के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसको गर्म दल और नरम दल के मिलन के रूप में जाना जाता है, चिन्हित किया गया। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन, बीजी तिलक एनिवेशन, बिल्कुल सही है। संवैधानिक सुधार योजना है तो कॉन्फ्रेंस लीग में समझौता हुआ, ये भी सही है। तो फिरोज शाह मेहता इस में सम्मिलित हुए थे, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन थर्ड टोटल सही हो जाएगा दोस्तों। 1 2 3 4। किस महीने में बंगाल विभाजन घोषणा कर दी गई थी? जुलाई में दोस्तों। 16 अक्टूबर को तो लागू हुआ था, 16 अक्टूबर को। ठीक है, 1905। राखी के एक दूसरे को राखी बांधकर संबोधित किया गया था, लेकिन बोला किस महीने में विभाजन की घोषणा कर दी? जुलाई में विभाजन। गदर पत्रिका का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? उर्दू। को बार जाने हेतु कामागाटू जहाज को किसने किराए पर लिया था? गुरजीत सिंह, सोहन सिंह, करतार सिंह सराभा। थर्ड।
जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तो उनकी उम्र क्या थी? दोस्तों 45 साल। मृत्यु असहयोग आंदोलन के प्रारंभ होने के दिन हुआ था। अच्छा, किसकी मृत्यु असहयोग मूवमेंट के दौरान किनका हुआ था? मेरे ख्याल से दोस्तों ये बाल गंगाधर तिलक जी लग रहे हैं क्या? ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि वही तो थे उस समय उनका देहांत हो गया था। लिए संविधान के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ऐसा कहा गया है कि पहले होगा, उसके बाद कौन पहले आया? तो इसमें तो मेरे ख्याल से दोस्तों धार्मिक भी है, राज का परिवर्तन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन है। अच्छा, ऑप्शन बी, पहले तो राज का परिवर्तन होगा, सबसे पहली बात तो बी ही आ जाएगा। सी, बाकी कोई छाटने की जरूरत नहीं है। कहा गया है अनुच्छेद 2 में, 1 में राज्यों का संघ होगा, 2 में राज का परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, 3rd में कहा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 पहले होगा, तो उसमें 2 पहले, केवल 3 में है, बाकी सब एलिमिनेट कर दीजिए। करेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946, आप सबको पता है, 1946, 16 अगस्त। ओह, संविधान का 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये हो जाएगा शैक्षणिक संस्थानों अन्य पिछड़ा वर्ग का संरक्षण, यानी कि ऑप्शन बी। भारतीय संविधान में प्रावधानों का मतलब कि इसमें पहचान कीजिए कौन गलत है, इनमें से कौन सही नहीं है। ठीक है, तो 280 में तो दोस्तों वित्त आयोग है। क्या है? वित्त आयोग। ये तो गलत हो जाएगा। 315 में लोकसभा आयोग है, बिल्कुल सही है। 324 में दोस्तों ये इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो इसमें केवल कौन सा सही नहीं है? तो 1 और 3, ऑप्शन बी। डेमोक्रेसी का लेखक कौन है? ये दोस्तों पता नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, हमको पता नहीं है, इसलिए हम, आप सब देख लीजिएगा, आई डोंट नो। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान संविधान का पुनर्विलोकन के लिए राष्ट्रीय आयोग बना था? दोस्तों ये मेरे ख्याल से लग रहा है, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है दोस्तों, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, एग्जैक्ट हमको मालूम नहीं है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के बुरे कानूनों को वैध घोषित नहीं कर सकता है, ये भी सही है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अनुपालन करता है, बिल्कुल सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है, और इसकी व्याख्या भी ये करता है, दोनों एक दूसरे को लागू करता है। ये देखिए दोस्तों बड़ा है, चलिए इसको आराम से मिलाइएगा दोस्तों ध्यान से। ठीक है, कल्याण समिति जो है ये हो जाएगा विनियोजित लेखा की परीक्षा करता है। फिर है उसका लोक लेखा समिति क्या करता है? व्यय में किफायत के लिए सुझाव। 2, अधीनस्थ विधानमंडल, यानी विधानमंडल के द्वारा पारित कानून के अंतर्गत कार्यकारी विभागों का, यानी कि ऑप्शन 3rd, और ऑप्शन डी का तो सार्वजनिक उपक्रम। तो ऑप्शन 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलिए, इस संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा के राष्ट्रीय हित में नवीन अखिल भारतीय सेवा सृजन कर सकती है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। राज्यसभा राष्ट्र हित के प्रशस्त ढंग से परिभाषित कर सकती है, बिल्कुल सही है, तो व्याख्या भी कर रहा है। क्या था दोस्तों? अच्छा, मोदी सरकार के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसको राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान के तहत अक्टूबर को 14 को किया गया था, बिल्कुल सही है। और भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अग्निपथ योजना 22 में शुरू की गई थी, बिल्कुल सही है। सूक्ष्म लघु उद्योग को ऋण प्रदान करने के लिए मुद्रा योजना 2015 में शुरू किया गया था, बिल्कुल सही, यानी कि तीनों सही है, तीनों। पंचायतों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रावधान किस आर्टिकल के तहत है? तो 243 के डी। क्या होगा? 243 के डी में है। कौन नीति आयोग का प्रथम सीईओ नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों ये थे सिद्धू श्री खुल्लर, यानी कि ऑप्शन ए। और कौन है दोस्तों? भारत में तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, नीतिगत सुधार है, डिजिटल परिवर्तन है, एफडीआई की बढ़ोतरी है, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, चारों हो जाएगा सही दोस्तों। ठीक है, चलिए, कौन सा एक भारत के सेवा क्षेत्र में बढ़ते हुए योगदान का संचालक कार्य नहीं है? तो दोस्तों संचालक नहीं होगा जब इसमें आधारभूत नहीं होगा, तब नहीं होगा। क्या होगा? आधारभूत, आधारभूत उद्योग की कमी।
ये सारा चीज है, वैश्वीकरण को उदारीकरण है, बिल्कुल है, नगरीकरण है, तकनीकी परिशोधन है, लेकिन उद्योगी की कमी हो, आधारभूत उद्योग की कमी होगा तो ये चीज दिक्कत आएगी। ठीक है, चलिए। जुलाई 2005 में भारत की राष्ट्रीय बेरोजगारी दर कितनी थी? तो हो जाएगा 4.8%। कितना? 4.8%। चलिए, कौन एक किसी देश की आधारभूत संरचना का उदाहरण नहीं है? टेली कम्युनिकेशन है, बिल्कुल है, यातायात है, सार्वजनिक सेवाएं भी है, लेकिन निजी मकान नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए। प्रति व्यक्ति 1106 दोस्तों, कितना है? 1106, जबकि पूरे भारत का 382 है, और आंध्र प्रदेश का हो जाएगा कितना? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर। ठीक है, चलिए। और सबसे कम बिहार में पूछेगा तो कैमूर, सबसे ज्यादा कम कहाँ है? कैमूर का है, कितना? तो 488 व्यक्ति। ठीक है, उसके बाद शिवहर का सबसे ज्यादा हो जाएगा 1866 है दोस्तों। उसके बाद पटना का है, ठीक है, प्रति व्यक्ति। चलिए, बिहार की मुख्य फसल है चावल, गेहूं और मक्का। ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया परसों वाला एग्जाम में से। रोहतास में होता है सबसे ज्यादा, कहाँ? रोहतास। चावल और गेहूं, चावल भी और गेहूं भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट हुआ। बाकी अगर 2-3 क्वेश्चन अगर हमसे कुछ गलत भी होगा तो उसको माइंड मत कीजिएगा, माफ कर दीजिएगा। और मान के चलिए अगर कोई गलत भी हुआ होगा तो आपको कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ भैया एक क्वेश्चन में हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसका आंसर क्या है आपको वहां पे पिन कर देंगे हम। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से जितना भी हम क्वेश्चन हल कराए हैं तो वो सही होना चाहिए। आप लोग प्लीज ट्राई जरूर कीजिएगा। मोस्टली क्या है, 1-2 में माइनर मिस्टेक हुआ होगा तो उसका हम बात नहीं दोस्तों आप प्लीज बताइए कमेंट करके कि हाँ भैया कैसा था सॉल्यूशन, क्योंकि मेरे हिसाब से दोस्तों टोटल क्वेश्चन को हमने सॉल्यूशन करवाया और जितना जानते थे अपने हित में करवाएं। मैं और उसके बाद कमीशन कितना क्वेश्चन को नेग्लेक्ट करती है या डिलीट करती है तो क्वेश्चन कमीशन पर डिपेंड करेगा। बाकी आप लोग का कैसा रहा पेपर, आई होप आप सबका अच्छा ही होगा। तो जो भी क्वेश्चन आपको माइंड में क्लियर नहीं होगा तो आप वहां पे क्वेश्चन कमेंट में पिन कर दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।